नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हो रहा है तो 23 अगस्त को जो है यह द्वितीय पाली का क्वेश्चन मैंने जो है नोट किया है। द्वितीय पाली का एग्जाम जो है क्लियर हो गया, तो उसके बाद जो है मैंने इसको नोट किया, कलेक्शन किया और आपको जो है ये वीडियो आपके लिए लाया हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो है बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कई एग्जाम्स में देखा जाता है कि जो हम लोग पढ़ के जाते हैं तो वो जो है क्वेश्चन आते नहीं है, और जो अलूल फलूल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, सर के ऊपर से ही वो क्वेश्चन गुजर जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे तो फिर उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाए, आप लोग जो है इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगला जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें हेल्प हो सकता है और एक आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो है प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग जीएस को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है हिंदी के क्वेश्चन जो कुछ है उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सेकेंड पाली का है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक नाम होगा, उसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। अगला आपका प्रश्न है कि बिच्छू के जहर में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों, ये जीएस का भी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो बिच्छू के जहर में अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, जब आपको बिच्छू डंक मारता है जब किसी को भी, तो उसमें फार्मिक अम्ल की मात्रा छोड़ देता है, और उसकी मात्रा जो है थोड़ी सी मात्रा भी आपको काफी नुकसान करती है, काफी तकलीफ देती है। दोस्तों, चींटी में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इस वजह से है जो लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन बिच्छू के जहर में जो है काफी ज्यादा फार्मिक अम्ल होता है और ये काफी तगड़ा होता है, इस वजह से जो है आपको काफी तकलीफ होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों, मतदाता बनने की न्यूनतम उम्र जो है वो है 18 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 18 साल जो है मतदाता बनने की उम्र है। अगर आपका 18 साल हो गया तो आप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें जो है राजनीति विज्ञान का भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि सर्वोत्तम सुरक्षा किसका आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों, सर्वोत्तम सुरक्षा जो है आदर्श वाक्य है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। जी हाँ दोस्तों, एनएसजी के जो कमांडो होते हैं, तो एनएसजी का ही जो है आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों, ये एनएसजी का जो है आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि रेलवे के कुल जोन कितने हैं। तो रेलवे के कुल जोन की संख्या जो है 18 है, और अगर इसमें आप जो है कोलकाता मेट्रो को भी जोड़ देते हैं तो ये 19 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कुल जिले उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल जिले की संख्या जो है 75 है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एग्जाम है तो ये जो है क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जो है तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। यूएई का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, यूएई का पूरा नाम है जो है यूनाइटेड अरब अमीरात। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो यूएई का पूरा नाम है। दोस्तों, दुबई नामक जो शहर है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में, बहुत से लोग जानते हैं कि दुबई देश है। दुबई देश नहीं, दुबई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का एक सिटी है। अगला आपका प्रश्न है कि क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। लॉर्ड्स जो है एक जगह है जो कि इंग्लैंड में है, यहीं पे जो है फर्स्ट जो है मैच खेला गया था क्रिकेट, पहले क्रिकेट जो है लॉर्ड्स में ही खेला गया था। तो इस वजह से लॉर्ड्स को जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और ये इंग्लैंड का एक सिटी है। दोस्तों, इस तरह से मैंने जो है क्वेश्चन जल्दी जल्दी में जो है बनाया है आपके लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा सकूं, तो इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया है, केवल लिख के आपके लिए ला दिया हूं। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये किसका कथन है। तो दोस्तों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। अगला आपका प्रश्न है कि हावड़ा ब्रिज का है। तो हावड़ा ब्रिज जो है वो आपका कोलकाता में है, हावड़ा नामक जगह पे, तो इसलिए उसको हावड़ा ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि रक्षा मंत्री किसे का रक्षा मंत्री कौन है इस समय। तो भारत का रक्षा मंत्री जो है ये जो है राजनाथ सिंह जी हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, और दुनिया में कुल कितने महासागर है। तो 4 महासागर है। कौन कौन से। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला आपका प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। जी हाँ, तो मंगल और बृहस्पति का जो कक्षा है वहां पे देखेंगे तो बीच में काफी सारे जो है क्षुद्र ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि रूस का किस देश के साथ युद्ध हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये करंट से भी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने कल ही अभी आपको अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन दिया था, और साथ ही साथ जो 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 उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका भी दिया था। तो दोस्तों, रूस का किस देश के साथ युद्ध हो रहा है। तो रूस का जो है यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बेस्ट स्टेशन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बेस्ट स्टेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है हावड़ा। जी हाँ, तो हावड़ा जो है जहाँ पे हावड़ा ब्रिज है वहीं पे हावड़ा स्टेशन भी है, तो ये भारत का सबसे बेस्ट स्टेशन है। वहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, तो 23 प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगला आपका प्रश्न है कि बड़ी हड्डी का क्या नाम है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो बड़ी हड्डी है शरीर की उसका नाम है फीमर, और यह कहाँ की है। तो यह जांघ की हड्डी है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम सदन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रथम सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा जो है प्रथम सदन है, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है, जिसको लोकप्रिय भी सदन भी कहा जाता है।
तो दोस्तों अगला आपका प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला आपका प्रश्न है कि ईयू का मुख्यालय कहाँ है? तो ईयू का जो हेड क्वार्टर है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में जो है 27 देश इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में यूरोपियन संघ भी कहा जाता है। तो इसका जो है हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय का है, तो ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। और ईयू में कुल कितने देश है? तो 27 देश है। अगला आपका प्रश्न है कि यूपी के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूपी के मुख्य सचिव का नाम है मनोज कुमार। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट जिला यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में है लखीमपुर खीरी और जनसंख्या में है प्रयागराज। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से सटी हुई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है अपने जो है सीमा जो है 8 शासित और 1 केंद्र शासित प्रदेश से साझा करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों को स्पर्श करती है। और दोस्तों वो 9 राज्य कौन कौन से? तो 9 राज्य है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। तो इस तरह से जो है कुल 9 राज्य है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। साथ ही साथ बिहार के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला आपका प्रश्न है कि यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको बताया भी था कि बार-बार क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी पूछा है कि यूपीपी का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। यूपीआई का मतलब जो आप लोग फोन पे, गूगल पे जो यूपीआई यूज करते हैं उसी का ये फुल फॉर्म है। अगला आपका प्रश्न है कि आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है? तो दोस्तों आर्मी का मध्य कमांड जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है विषुवत रेखा। अगला आपका प्रश्न है कि डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हम लोग हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में ये पूछना ही चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में समय कितना लगा? तो संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला आपका समय है कि बीडीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बीडीसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, और इंग्लिश में इसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, हिंदी में इसको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो थे जीएस के क्वेश्चन क्लियर हो गए। हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैंने जो है कलेक्ट किया, उनका जो है कलेक्शन किया, तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए ताकि आइडिया लग जाए। अगला आपका प्रश्न है कि जिसका कोई मूल्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको अमूल्य कहेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि 5 तत्वों द्वारा बनाया गया शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानकारी में रखना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए पंच तत्वों द्वारा बनाया गया शब्द है उसे कहेंगे भगवान। ठीक है, जो भगवान शब्द आप लोग सुनते हैं ना, ये 5 तत्वों का ही शब्द है। उसमें 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यानी कि जो 5 तत्व है भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, इन्हीं 5 तत्वों से जो है भगवान नामक शब्द का निर्माण हुआ है। तो 5 तत्वों से किसका शरीर बनता है? तो 5 तत्वों से ही सभी जीवों का शरीर बनता है, चाहे कोई भी जीव हो, 5 तत्वों द्वारा शरीर बनता है। अगला आपका प्रश्न है कि पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद होगा पुष्प धन इंद्र। अगला आपका प्रश्न है कि नाचे न आवे आंगन टेढ़ा। जी हाँ दोस्तों, नाच न आवे आंगन टेढ़ा ये जो है मुहावरा है, और इसमें जो है अर्थ इसका क्या होगा? हिंदी अर्थ होगा दूसरे में कमी निकालना। हिंदी अर्थ होगा नाच न आवे आंगन टेढ़ा का। अगला आपका प्रश्न है कि श्रेष्ठ का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों श्रेष्ठ जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ होगा सबसे बड़ा या सबसे अच्छा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रकाश का विपरीत शब्द क्या है? तो दोस्तों प्रकाश का विपरीत शब्द जो है वो होगा अंधकार। अगला आपका प्रश्न है कि जिसका कोई जानकारी न हो उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अज्ञात। कहते हैं ना कि अज्ञातवास, या फिर अज्ञात नामक जगह पे चला गया, या फिर अननोन नंबर, जैसे फोन आता है हमें तो अननोन नंबर देता है भाई, उसी को अज्ञात नंबर कहते हैं। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं उसे अज्ञात कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य का तद्भव क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य का तद्भव होता है सूरज। अगला आपका प्रश्न है कि धरती का समानार्थी शब्द। तो दोस्तों धरती का समानार्थी शब्द जो होगा वह होगा भूमि भी कह सकते हैं, फिर से पृथ्वी भी कह सकते हैं, ये सब समानार्थी शब्द है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं नामक नाटक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं नामक जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी। जी तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ठाकुर का कुआं नामक नाटक या फिर कहानी को लिखा है। अगला आपका प्रश्न है कि आदि कवि किसे कहते हैं? तो दोस्तों आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं। रामायण की भाषा क्या है? तो दोस्तों रामायण की भाषा जो है वह है संस्कृत। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी मास का अंतिम महीना कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी मास यानी कि देखिए हिंदी महीने को मास भी कहा जाता है, तो हिंदी महीना का है या फिर हिंदी मास, तो हिंदी महीने का
अंतिम महीना है फाल्गुन। यह तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि हिंदी महीने का पहला महीना, अंतिम महीना कौन सा होता है। तो देखिए अंग्रेजी महीने में जैसे 12 महीने होते हैं ना अंग्रेजी कैलेंडर में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी तरह से हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस तरह से 12 होते हैं। तो पहला महीना हिंदी होता है और अंतिम महीना जो है फाल्गुन होता है। पहला महीना हिंदी होगा और अंतिम महीना फाल्गुन होगा। ठीक से याद कर लीजिएगा, आपको आइडिया लगा होगा किस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।